नमस्कार, आप देख रहे हैं वोट युद्ध। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी और वोट युद्ध में रिपब्लिक भारत का कारवां, जिसमें हमारा खास प्रोग्राम चाय पर कड़क चर्चा का कारवां पहुंच चुका है पुष्कर। राजधानी का पुष्कर पर पिछले 2 बार के चुनाव की अगर बात करें तो बीजेपी का कब्जा है, लेकिन इस बार वहां का मूड क्या है, क्या कहती है जनता चाय पर कड़क चर्चा पर, आइए आपको दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं अमरदीप शर्मा। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और चुनावी यात्रा पर हम चप्पे चप्पे मेरा शहर में आज पहुंचे हैं, अजमेर के पुष्कर में। और पुष्कर में जहां 2.5 लाख से ज्यादा वोटर हैं, बीजेपी से सुरेश रावत हैं तो नसीम अख्तर जो हैं वो कांग्रेस से यहां प्रत्याशी हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे यहां पे मालपुआ यहां का सबसे ज्यादा फेमस है, बनाने वाले से बात करेंगे कि चुनावी माहौल आखिर क्या है। भाई, माहौल क्या लग रहा है? सर, माहौल तो अच्छा ही चल रहा है। किसका चल रहा है, बीजेपी या कांग्रेस? वो तो सर सरकार आने पे डिपेंड होगा किसका। आप किसकी सरकार चाह रहे हैं? हम तो शिव प्रकाश गुर्जर के साथ में है, नसीराबाद क्षेत्र में। तो हम पर यहाँ पे माहौल क्या है राजस्थान में, बीजेपी या कांग्रेस? सर दोनों का पलड़ा बराबर है, 50-50 है दोनों। 50-50 दोनों को 50-50 बता रहे हैं। आप मिठाई वाले भाई साहब से, आपके पास तो बहुत सारे लोग आते होंगे, लड्डू वड्डू बर्फी वर्फी मिठाइयों का सीजन चल रहा है, फेस्टिवल सीजन भी होके चुका है, तो बताइए माहौल किसका चल रहा है, बीजेपी या कांग्रेस? पुष्कर में कांग्रेस का है। पुष्कर में कांग्रेस का है। और राजस्थान में सरकार किसकी बननी है? बीजेपी की बननी चाहिए। मतलब राजस्थान में सरकार बीजेपी की बननी चाहिए, पुष्कर में माहौल कांग्रेस का है। जी हाँ, जी हाँ। तो बीजेपी की क्यों बननी चाहिए? बीजेपी हिंदुत्ववादी पार्टी है, अच्छा। इसलिए। और अशोक गहलोत की अगर बात करें तो उनकी काम के ऊपर सरकार कुछ 7 गारंटी उन्होंने दी है। वो देखो गारंटियां देने पे है, वो देंगे जब होगा। अभी पहले बिजली के बिल फ्री किए, कुछ नहीं हुआ, क्या करें उसका? कोई राहत नहीं मिली? नहीं, कोई राहत नहीं मिली और भाव बढ़ गए उसके। अच्छा। जो बिल 5,000 का आ रहा था वो 8,000 का आने लग गया। जो बिल 5,000 का था वो 8,000 का आने लग गया। पीछे की साइड में चलते हैं, देखिए दुकान बाजार जो है वो बहुत शानदार हैं। जूतियां यहाँ पे देख सकते हैं आप, ट्रेडिशनल जो है जूतियां हैं। पुष्कर के बाजार खासे फेमस रहते हैं, वर्ल्ड टूरिस्ट यहाँ पे आता है। आप बताइए चुनावी माहौल क्या चल रहा है यहाँ पे, राजस्थान की बात करें या पुष्कर की बात करें तो क्या बीजेपी या कांग्रेस? आपके राज्य में तो बीजेपी बोर्ड बनेगा। यहाँ पे अभी कंफर्म नहीं कह सकते कांग्रेस का बोर्ड बनेगा या बीजेपी का। अच्छा, मतलब सरकार जो है बीजेपी की बनेगी राजस्थान में बीजेपी की। हाँ जी। क्यों बन रही है, क्या क्यों, किस वजह से माहौल जो है वो किस वजह से बीजेपी के फेवर में जा रहा है? केवल अशोक गहलोत और सचिन पायलट के आपस की लड़ाई की वजह से, और कोई की वजह नहीं है। अच्छा। विकास भी बहुत अच्छा हुआ था, मगर इनमें आपस में क्या तालमेल नहीं बन रहा, तो कोई विकास नहीं हो रहा है, मेन वजह। गढ़ कहा जाता है ये तो कांग्रेस का, तो यहाँ पे पुष्कर में बदलाव देखने को मिलेगा, बीजेपी आएगी? आपके बिल्कुल आपके बदलाव मिलेगा। हम भी बीजेपी का कैंडिडेट है वैसे, मगर आपके बदलाव होएगा, इस पर बदलाव होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, पूरी तरीके से बदलाव की स्थिति जो है सरकार में देखने को मिल सकती है। कुछ और लोग मौजूद हैं, ज्वेलरी की दुकान है। दोस्त, क्या नाम है आपका? सुभाष पाराशर। तो सुभाष जी, ये बताइए कि माहौल क्या है, किस स्थिति में, चप्पे चप्पे पर नजर आपकी तो रहती होगी, तो स्थिति बताइए राजस्थान में सरकार किसकी बनने जा रही है? सर, राजस्थान में तो यदि सरकार देखी जाए तो वैसे बीजेपी का पलड़ा भारी है इस बार। हाँ। और रहेगा भी, क्योंकि यदि एक गहलोत सरकार का कामकाज देखा जाए तो वैसे बहुत अच्छा था, पर यदि केंद्र में देखा जाए तो मोदी को मजबूत करने के लिए। चुनाव तो राजस्थान का है ना, चुनाव तो विधानसभा का है। सर, केंद्र में यदि मोदी को मजबूत करना है तो निचली जो है अपने शोषण जो केंद्र में मोदी को मजबूत करना है, इसलिए राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनानी है। बहुत अच्छा, पुष्कर की सीट की बात करूं तो पुष्कर की सीट की स्थिति क्या है? सर, पुष्कर की सीट की स्थिति यह है, वैसे हमारे सुरेश जी रावत हैं जो पिछले 2 बार कंटिन्यू यहाँ से एमएलए रह चुके हैं, पर इस बार उनमें मतलब जनता में उनके प्रति थोड़ी नाराजगी के भाव भी व्याप्त है कि एक तो लोग नाराजगी, अभी तो वोट में टाइम है, दूर होगी या मतलब ऐसे ही? सर, एक्चुअल में अभी तो वो वाली बात है सर, मतदाताओं को झुकाने में लगे हुए हैं। मतलब उनसे नाराज ये है कि एक तो 2 बार विधायक रहने के बाद भी जो पुष्कर का रियल इनकम्बेंसी है, जो समग्र विकास होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, या कुछ लोगों में ऐसी भावना। सरकार बीजेपी की आ रही है। जी सर, राजस्थान में सरकार। पुष्कर के बाजार का हाल मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, लोग आपको यहाँ पे मिलेंगे, कुछ और लोग हैं उनसे बात करेंगे। तो यहाँ पे दोस्त, क्या नाम है आपका? आप तो मसाले वगैरह सब बेच रहे हो? हाँ जी, मेरा नाम। चाय का आप तो मतलब कि सबके जुबान पे लेकर के आते हो, तो सियासी चाय का क्या है? चाय का ये है, सब राष्ट्र हित में बात वोट करेंगे।
राष्ट्र हित में वोट करेंगे। सब राष्ट्र में वोट करेंगे। राजस्थान में बीजेपी की सरकार पूरे मौत से बनेगी और जनता जो है राम जी को लाना चाहती है और जरूर लाएगी। बीजेपी की सरकार तो आ रही है, लेकिन पुष्कर की बात करें तो पुष्कर में कौन है? हिंदू राष्ट्र में वोट होगा, जरूर होगा, 100% होगा। और राष्ट्र की बात नहीं कर रहा मैं, तो पुष्कर की बात कर रहा हूँ। पुष्कर में बता रहा हूँ ना, सुरेश सिंह रावत जीतेंगे आराम से। अच्छा, हाँ, सुरेश सिंह, नसीम अख्तर का कोई जगह नहीं कोई चांस नहीं। सरकार कितने से बना रहे हैं आप? कितनी सीटें बीजेपी की? 135 सीटें आएंगी 130 और 135 सीटें आएंगी बीजेपी की। कांग्रेस ने, लेकिन क्या कह रही है, अशोक गहलोत ने 7 गारंटियां दी, इतने सारे काम कराए उन्होंने। सोच ले, सब गारंटी नहीं है, सब चोचले हैं। सब बिजली का बिल देखो पहले कम आता था, आज कितना ज्यादा आ रहा है। सब चीजों का चोचला है। वो कुछ तो कह रहे हैं कि बिजली के बिल माफ किए। कुछ माफ नहीं है, वो तो हमें पता है ना, उनको थोड़ी पता है। बिल तो हमारे को आ रहा है, हमारे को पता है। ये बताइए कि माहौल क्या चल रहा है? पुष्कर की सीट की माहौल की बात कर रहा हूँ पहले मैं, कि पुष्कर में किसका माहौल चल रहा है, बीजेपी या कांग्रेस? दोनों की बराबर की टक्कर रहेगी साहब, क्लियरिंग नहीं कह सकते हैं अच्छा, किसी का भी माहौल। किसी का भी माहौल आपको पता नहीं, लेकिन हाँ टक्कर रहे। बिल्कुल टक्कर रहेगी चारों की। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में किसकी सरकार बनने जा रही है? बीजेपी की। राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने जा, मतलब कि रिवाज जो है वो बदलने वाला रिवाज है। हाँ जी, यहाँ की साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी। जी बिल्कुल यही बात है कि लोग कितनी सीटें मिलेंगी बीजेपी को? अगर चर्चा आपकी होती होगी, गॉसिप्स होती होंगी, मार्केट में आप बैठते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, दुनिया भर के लोग यहाँ आते होंगे और पूरा राजस्थान आता होगा, तो क्या माहौल? माहौल बीजेपी के पक्ष में है। ये इस टाइम हर आदमी ये चाह रहा है कि हिंदुवाद की लहर चल रही है, तो हर आदमी ये चाहता है बीजेपी हिंदू धर्म के काम कर रही है तो बीजेपी आए। कैंडिडेट से चाहे हम संतुष्ट नहीं है यहाँ के, पर हम फिर भी ये चाहेंगे कि हम बीजेपी के साथ रहें। लेकिन अशोक गहलोत कह रहे हैं 7 गारंटी मैंने दे दी, बिजली के बिल माफ कर दिए, 500 रुपए में सिलेंडर दे दिया, इतने सारे काम कर दिए। पर उनका मतभेद तो है ना सब। बग्गी उम्मीदवार उनका खड़ा है। अच्छा, गहलोत जी का कैंडिडेट खड़ा है कांग्रेस के खिलाफ में, अच्छा, तो वो खिलाफ में जाएगा तो वोट तो बढ़ेंगे ना सब। अच्छा, मतलब कांग्रेस का बागी उम्मीदवार है, वो भी खड़ा हुआ है यहाँ, लड़ाई आपस में है। आपसी लड़ाई है। यहाँ विदेशी सैलानी जो है वो घूम रहे हैं, कुछ लोग और हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं विदेशी सैलानी मजीरे वगैरह बना रहे हैं, लेकिन अंकल के पास आ गए। अब हम ठंडा यहाँ पे अंकल बेच रहे हैं। सियासी मिजाज क्या है? सियासी मिजाज में इधर तो बीजेपी आती है, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। मोदी जी का राज है, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, देश को उधर चलाएंगे, चल रहा है। में क्या माहौल है? पुष्कर में हमारे सांसद जी है जो काम करते हैं। हाँ। और एमएलए जी भी कर रहे हैं। अच्छा, तो प्रदेश में रिवाज बदलने जा रहा है? ऐसा हम बदलने का नहीं चाहते हैं। अभी बहुत बढ़िया मोदी का काम है और मोदी चला रहा है। अच्छा, और मोदी आएगा। हाँ। घर घर मोदी, हर हर मोदी। नमो चाय पीजिए और उनके गुण गाइए। अच्छा। यही हमारा आदेश है। अच्छा, लेकिन ये बताइए कि जब आप मोदी की कर रहे हैं, लेकिन चुनाव जो है वो राजस्थान का है, 24 में है मोदी जी का तो चुनाव। कड़ी से कड़ी मिलेगी जब तो मोदी बनेंगे। हाँ। तो वैसे कड़ी से कड़ी बनेगी तो ही तो राष्ट्रपति बनेगा। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि 7 गारंटी दे दी। उनका उल्टा पाया हो जाएगा, कभी जिंदगी में वापस नहीं आएगा, ये मेरा वादा है। अशोक गहलोत वापस नहीं आएंगे? कभी नहीं, कभी नहीं। तो वो तो कह रहे हैं 7 गारंटी दे दी, कर्जा माफ कर दिया, बिजली। मोबाइल नहीं दिया, मोबाइल का के मोबाइल नहीं दिया, हमको बराबर राशन नहीं दिया, हम कैसे बचाएं? आप कहाँ से? मैं तो ब्यावड़ का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो राजस्थान का है ना, तो बताइए सरकार किसकी बन रही है राजस्थान में? भाजपा की बननी चाहिए, बाकी अभी कह नहीं सकते कि क्या स्थिति होगी। सच्चाई तो यह है कि कोई कांटे की टक्कर रहेगी इस बार। अच्छा। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत नेट टू नेट चलेगा सारा का सारा। नेट टू नेट चलेगा? हाँ, नेट टू नेट मामला चलेगा। अच्छा, तो सरकार मतलब कि बीजेपी की आ रही है, ऐसा आप भी चाहते हैं? चाहते नहीं है, होना चाहिए, जो अच्छा हो वो अच्छा हो, जो सरकार अच्छी काम किया। अशोक गहलोत कह रहे हैं 7 गारंटी, कर्जा माफी और बाकी के बिजली बिल माफ कर दिए, 500 में सिलेंडर दे दिए, सबका फर्क नहीं पड़ने वाला? पड़ने वाला है, यही तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ ना। अदरवाइज ये हो सकता था कि बीजेपी की सरकार आ जाती, लेकिन ये भी एक मुद्दा है जिसमें कि लोगों को लगता है कि ये फायदे मिले ना तो डाइवर्जन होगा, और 5% वोटों का इधर से उधर डाइवर्जन होने पर कहीं ना कहीं जो सरकार पुनः रिपीट हो सकती है। मानना है कि मतलब कि जो लास्ट में जो गवर्नमेंट ने स्कीम्स निकाल रही है, वोट पोलराइजेशन हो सकता है। एग्जैक्टली, ट्रू। विदेशी सैलानी जो है वो तो घूम ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे और भी कपड़ों के व्यापारी हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं बैठे बैठे। बात करेंगे उनसे भी। अंकल, क्या चुनावी माहौल चल रहा है? बीजेपी आ रही है। हाँ? बीजेपी आ रही है। बीजेपी आ रही है? हाँ। तो बीजेपी मतलब पुष्कर में बता रहे हो आप बीजेपी, या पूरा राजस्थान में बीजेपी? राजस्थान में सरकार बन रही है भाई साहब। पूरे राजस्थान में सरकार बन रही है? हाँ। और गहलोत तो कह रहे हैं 130 सीट आएगी बीजेपी की। 130 सीट आ रही है? हाँ। मतलब पूर्ण बहुमत के साथ? हाँ।
पूर्ण बहुमत नहीं, अटूट बहुमत। अटूट बहुमत आ रहा है। हाँ, तो कांग्रेस में कह रही है कि हमने तो काम करा दिया, इतना सारा काम करा दिया। सभी कहते हैं, काम तो जो धरातल पे है वो तो बीजेपी का ही है। यहाँ पे कुछ ज्वेलर्स हैं, उनसे भी बात करेंगे। हाँ, पुष्कर का माहौल क्या है यहाँ पे? पुष्कर बीजेपी आएगी वैसे। पुष्कर में बीजेपी आएगी। और ओवरऑल राजस्थान की अगर बात करें तो? राजस्थान में भी बीजेपी आएगी पूरा कंप्लीट। अच्छा, कम से कम 150 सीटें आएगी बीजेपी की। कितनी सीटें आएंगी? 150 सीटें। 150 सीटें आएंगी। तो क्यों, मुद्दे क्या हैं? क्योंकि कांग्रेस ने तो मुद्दे भी बताए होंगे ना। सबसे बड़ा हिंदुत्व का मुद्दा है। अच्छा, हिंदुत्व का है आपके हिसाब से? सर, हिंदुस्तान में रहने हैं तो हिंदू की बात करनी है। जो हिंदू के अगेंस्ट होगा वो खत्म। हिंदुस्तान में रहना है और हिंदू हिंदू कहना, हिंदू के अगेंस्ट होगा तो खत्म ही होगा वो। अच्छा, खत्म ही होगा। तो आप हिंदुत्व पे वोट करेंगे? हिंदुत्व के। पुष्कर का माहौल क्या है? पुष्कर का क्या, सब जगह का माहौल हिंदुत्व ही है। राम सुरेश रावत या नसीम अख्तर? आपकी टक्कर है। अख्तर तो नहीं, अख्तर तो नहीं, बाकी और कह नहीं सकता। अख्तर तो नहीं, कहीं भी। मतलब कि कहने का मतलब यही कि सुरेश रावत भी। बाहेती या वो, ठीक है। अख्तर तो नहीं। यहाँ पे आप देख रहे थे चुनावी माहौल चप्पा चप्पा मेरा शहर में। आप पुष्कर की हमने बात बताई, सुरेश सिंह रावत और नसीम अख्तर दो कैंडिडेट हैं, और किस तरीके से यहाँ पे माहौल जो था वो हमने दिखाने की कोशिश की। 2.5 लाख से ज़्यादा वोटर हैं। अजमेर की सीट पुष्कर जो है उस पर किस तरीके का प्रभाव है। हालांकि राजस्थान में सरकार रिपीटिशन की बात तमाम लोग कर रहे हैं।